Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। नमस्ते मित्रों, ये कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबड़िया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। आइए आज इसी श्रृंखला में मिलेंगे हमारे वशिष्ठ कलाकारों से। आज जानते हैं हमारे अनुभवों से भरे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन का अनुभव और हमारे रेडियो कार्यक्रम अनुभव के बारे में कुछ मनोभाव। मैं रूबी शोम, सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के अनुभव कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के अनुभव कार्यक्रम को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कार्यक्रम सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है। वे अपनी दबी भावनाएं निकालकर सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मंच है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। मैं बुजुर्गों का सम्मान करती हूँ। हमारे बुजुर्ग बहुत आदरणीय हैं। अब सुनिए मेरी कविता। हमारी धरोहर हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे जीवन के सारथी हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे सुख दुख के साथी हैं हमारे बुजुर्ग। कभी धूप कभी छाँव हैं हमारे बुजुर्ग। मुश्किलों का पल भर में जो हल दें वो हैं हमारे बुजुर्ग। मन के भावों को जो पल में पढ़ लें वो हैं हमारे बुजुर्ग। संस्कृति और संस्कार का आधार हैं हमारे बुजुर्ग। परिवार की रीढ़ हैं हमारे बुजुर्ग। हैसियत नहीं सिर्फ खैरियत पूछते हैं हमारे बुजुर्ग। हमारी भावी पीढ़ी के आधार स्तंभ हैं हमारे बुजुर्ग। हमारे सपनों के कलमकार हैं हमारे बुजुर्ग। खुद को मिटाकर हमें बनाने वाले हैं हमारे बुजुर्ग। हमारे बुजुर्ग, बुजुर्गों का सम्मान करें। धन्यवाद। मैं मंजू मित्तल, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। हे कल्याणी जगद जननी हे माँ, स्वीकार करो मेरा प्रणाम माँ। सुखों की वृष्टि इतनी की मुझ पर, मदहोश तुमको भूल गई मैं माँ। ज्ञान का प्रकाश भक्ति का वरदान दो माँ, ज्ञान चक्षु खोल दो मेरे माँ। ज्ञान चक्षु खोल दो हे मेरे माँ। आज जानते हैं हमारे अनुभवों से भरे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन का अनुभव और हमारे रेडियो कार्यक्रम अनुभव के बारे में कुछ मनोभाव। मेरा नाम कुसुम श्रीवास्तव है।
अनुभव के नाम पर 35 सालों से लगातार बच्चों के साथ अध्यापन कार्य किया। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव से भरा हुआ है मेरा जीवन। जब जब मौका मिलेगा आमने सामने आने का या ज़ूम पर किसी भी तरह मिलने का, मैं अपने अनुभव ज़रूर सुनाया करूँगी। बहुत सारे अनुभव हैं। खाने में आपने पूछा है तो मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। गीत संगीत सच में सबके जीवन में एक नया रोश भरते हैं, एक जोश भरते हैं और हमारे जीवन को रंगमय बनाते हैं। संगीत सुनना बहुत पसंद है। अगर किसी एक गीत की बात करें तो मुझे वो गाना, मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और पूजा पाठ के बारे में मुझे पूजा करना अच्छा लगता है। हालांकि आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, लेकिन हमने अपने संस्कारों में सीखा है। मुझे आज भी घर में पूजा का स्थान बनाना, साफ साफ करना और प्रतिदिन दिया जलाना बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जाने से बहुत प्रसन्नता होती है। जब भी मन कभी खिन्न या उदास होता है किसी बात से, तो मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं किसी मंदिर में जाऊँ और वहाँ सच में एक बहुत ही शांति और ऊर्जा का अनुभव करती हूँ। आपने कहा कि नई जनरेशन को संदेश, तो मेरा अपना अनुभव है कि नई जनरेशन सच में बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सकारात्मक पीढ़ी है। बस शर्त यह है कि हम उनकी भावनाओं को समझें, कुछ ऐसा ना करें कि उनके संवेदनाओं को किसी तरह का चोट पहुँचे। तो मेरा अपना मानना है कि हम इस पीढ़ी को जैसे चाहें उस तरह से इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। सचमुच ये पीढ़ी बहुत अच्छी है। कहीं अगर मार्ग से कुछ बच्चे खिसक भी गए हैं तो उन्हें लाना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये पीढ़ी बहुत ही समझदार भी है, संवेदनात्मक भी है और फिर हमारे पास अनुभवों का एक ऐसा भंडार है कि हम अपनी इस पीढ़ी को किसी भी तरह दिशा भ्रमित होने पर वापस सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो नई पीढ़ी के लिए मेरा बहुत ही सकारात्मक रवैया है और मैं देख पा रही हूँ कि इस पीढ़ी के हाथ में फॉर्म की, जिसने मुझे ये सब कुछ शेयर करने के लिए मौका दिया, हमारे इस मंच अनुभव की। तो मैं कहना चाहूँगी, हर दिन हो प्यारा सा अनुभव, बांटे आपस के अच्छे अनुभव, सतत बढ़े चले आगे अनुभव, अनुभव करे विलक्षण अनुभव। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अनुभव दिन प्रतिदिन प्रगति करे और इसी तरह हम उम्र के संध्या की तरफ बढ़ने वाले लोगों में एक नए ओज का निर्माण करके पुनः ऐसा कर दे कि हम कभी ये महसूस ही ना करें कि हम कहीं अकेले हैं, कमज़ोर हैं या जीवन की संध्या करीब है। सकारात्मक ऊर्जा से सभी को भरने वाले इस अनुभव मंच के विकासशील, विकसित और बहुत ही उत्तम भविष्य की कामना करती हूँ। कुसुम श्रीवास्तव, धन्यवाद। इसका तो नाम ही अनुभव सलाम नमस्ते है। अनुभवों को सलाम करते हैं हम। मेरी ज़िंदगी कुछ इतनी चैलेंजिंग रही है 6.5-7 साल की उम्र से। मैंने 12 साल की उम्र में तो खुद नाटक लिख के, मंचन करके और बिहार रिलीफ फंड के लिए 67 में इंदिरा गांधी जी को पैसे दिए थे और फिजिकली मिल के आई थी। बहुत सी मेरे जीवन में बातें हैं, मगर एक छोटी सी बात कहूँगी कि मेरी टांग कट रही थी और मैंने डॉक्टर को विश यू गुड लक कह दिया था। तो डॉक्टर कहने लगा विश यू गुड लक, मेरे को क्यों कह रही हो, ऑपरेशन तो तुम्हारा हो रहा है। मैंने कहा सर ये कहेंगे कि डॉक्टर एबट का ऑपरेशन कामयाब हुआ, कौन कहेगा सुषमा का ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो डॉक्टर साहब को इतनी इंस्पिरेशंस मिली कि उन्होंने मेरा घुटने से लेकर नी तक पैर खोल लिया
और जितनी भी हड्डी गली हुई थी, जो टांग कट रही थी, उसको मेरे साथ ही जुड़ा रहने दिया, बचा दिया। आज मैं गाड़ी भी चलाती हूँ, अपने वर्ल्ड भी घूम आई, बहुत सी चीज़ें करती हूँ। चैलेंजिंग रही है लाइफ, ये एक छोटा सा इंसिडेंट है। फिर किसी दिन मिलूँगी और बहुत सारे इंसिडेंट सुनाऊँगी। मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा रही है कि मतलब ऐसे चीज़ों से निकल के आई हूँ। 8 साल बिस्तर भुगता और फिर आज मैं अपने आप को जो है ना गाड़ी चलाती हूँ, घूमती फिरती हूँ और लोगों की मदद भी करती हूँ। और कहने को बहुत कुछ है। मैं सुषमा जैन, 67 ईयर उम्र, जिसमें से काफ़ी साल बिस्तर पे ही निकाल दिए। आज भी बिस्तर पर ही हूँ तकरीबन, मगर फिर भी लाइवली हूँ। थैंक यू सो मच। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. आज जानते हैं हमारे अनुभवों से भरे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन का अनुभव और हमारे रेडियो कार्यक्रम अनुभव के बारे में कुछ मनोभाव। प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। मेरे जीवन के लंबे सफर में अनेकों घटनाएं, यादें ऐसी हैं जो मानस पटल पर अंकित हैं। मैं अपनी नोटबुक के कुछ पन्ने पलट रही थी तो 12 फरवरी 2010 को मैंने अपने मन में उठने वाले भावों को जिस भाषा में लिखा था वो आपको सुना रही हूँ। जीवन में ना ही कुछ अच्छा है, ना ही कुछ बुरा है। सब कुछ मनस्थिति पर निर्भर करता है। परिस्थितियां भी उसके लिए बहुत जिम्मेदार रहती हैं। 10 महीनों पहले जब मेरे शरीर में कष्टदायी रोग का आक्रमण हुआ था और मुझे अचानक उसके बारे में ज्ञात हुआ था और मुझे लगा कि उपचार करते हुए अधिकतर समय घर पर ही बिताना होगा, तब मन में एक विचार कौंधा कि मेरे पास समय का अभाव नहीं होगा और मैं गद्य, पद्य, लेख, कविताएं जी भरकर लिख पाऊंगी। कितना हास्यास्पद विचार था। प्रारंभ में जब तक शरीर में ताकत थी तब तो मन में कई विचार आते भी थे, पर बाद में तो शरीर के साथ साथ मन और दिमाग ऐसा हो गया कि प्रयत्न करने पर भी विचारों का आना जाना समाप्त सा ही हो गया। मन को शांति मिलती थी तो बस टीवी पर प्रसारित प्रवचन सुनने में, भजन सुनने में या ओम नाम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप अथवा और कुछ अन्य मंत्रों के जाप करने में या सुनने में। इन 10 महीनों के दौरान गहराई से पता चला कि जीवन के कितने बहुमूल्य दिवस, महीने, वर्ष व्यर्थ की क्रियाओं, कार्यकलापों में बिता दिए। अब मन चाहता है कि जीवन के दिवस, महीने अथवा वर्ष जो भी मेरे पास बचे हैं, इनमें बहुत कुछ कर जाऊं। पर सोचने से कुछ लाभ नहीं। लाभ लेना है तो कुछ करना होगा। जब अचानक मन घबराता है तो पूज्य गुरुजी के बताए आनापान पर अपने आप ध्यान चला जाता है, अथवा श्री तिक न्यात हन की पुस्तक में महात्मा बुद्ध की दी हुई शिक्षा, वर्तमान क्षण में प्रगाढ़ता, सजगता से एक एक क्षण को जानो, उस पर ध्यान चला जाता है। थोड़ी कुछ विपश्यना भी अपने आप होने लगती है। उससे भी कुछ देर के लिए मन में शांति का अनुभव होता है, पर मन इतना चंचल है कि कुछ ही क्षण वर्तमान में ठहरता है, अन्यथा इधर उधर ही भटकता रहता है। एक तरफ तो इच्छा जागृत होती है कि कागज पर कुछ ऐसे अक्षर लिख दूं जो अनमोल हों, पर वह भाव कहाँ से लाऊं? मैंने अनिश्चितता को बहुत करीब से देखा है। बस अभी तो इतना ही विचार मन में आ रहा है। अपनी कुरूपता को, जिसका पता ही नहीं था, उसको जाना, देखा और समझा। अभी तक तो भ्रम में जी रही थी। मैंने अब
तन मन पर अपनी विवशता को पहचाना है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाऊँगी, यह कभी भी पता नहीं कर पाऊंगी। इस तथ्य की सत्यता को गहराई से अपनाया है। मैंने अनिश्चितता को बहुत करीब से देखा है। भगवान से बातें भी बहुत की हैं, उनकी कृपा को भी अनेकों बार अनुभव किया है। फिर भी उस गहन रहस्य को रहस्य की परतों में ही छोड़कर उनके बाहर कुछ भी नहीं जाना है। उनसे मैं अब भी अनजान हूँ। बस इतना जान लिया है कि सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ अनिश्चित है। बेबाक हम सीनियर से हम बेबाक हम। चलिए आगे मिलते हैं, फिर से बात करेंगे नए विषय पे, नए एपिसोड्स पे। धन्यवाद। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.